ठीक है, आपकी ज़मीन है, आपने साफ़ किया, लेकिन अंदर से वो 400 झुग्गी है, मराठा बस्ती के लोग रहते हैं, उनको रास्ता भी चाहिए नहीं चाहिए, उन्हें कहाँ से जाना है? तो थोड़ी ज़मीन कब्जा थोड़ी करा देना, तो खाली निकल देना, उनका रास्ता है, तुम्हारा रास्ता बंद कर कोई 10-12 फीट नीचे है सर, और मैं सीढ़ी से चढ़ नहीं सकता। अगर बीमार पड़ जाऊंगा तो यहाँ अंदर मर जाऊंगा, अस्पताल भी नहीं ले जाएंगे, कैसे ले जाएंगे सर? बुजुर्ग को परले पास ही रह गए, मैं भी इधर ही लटक गया हूँ, ना संडास जा सकता हूँ, ना बाथरूम जा सकता हूँ, ना कहीं आना जाना नहीं कर सकता हूँ। कैद कर दिया, ये तो जेल बना दिया आपने, उनका पानी बंद कर दिया, उनका रास्ता बंद कर दिया। अगर आपने कोई निकालने का था तो आप बात करते उनके साथ भी, आप खाली करो, निकल जाओ। भाई साहब क्या एफर्ट लगा रहे हैं अब आप? क्या कुछ हावी और निकलेगा कोई? कोई कंसर्न डिपार्टमेंट में ये रेलवे की लैंड है, उनसे बात करते हैं क्या होता है, क्या इशू। आप लोगों ने कोई इसमें रोल नहीं है आपका? रेलवे की लैंड है ना, रेलवे की लैंड है। मैं इस वक्त त्रिकुटा नगर मराठा मोहल्ला बस्ती में हूँ। कहानी ये सिर्फ इंसानियत की है। लीगल इलीगल कितना वक्त इंक्रोचर, ये वो कहानी नहीं है। ये कहानी है इंसानियत की, मानवता की, एक प्रोसेस की, एक तरीके की। इसको ध्यान से देखिएगा। मराठा बस्ती मोहल्ला है यहाँ पे मैं सीढ़ी चढ़ रहा हूँ। पहले यहाँ एक सीढ़ी हुआ करती थी पक्की। ये लोग कहते हैं कि रेलवे पुलिस ने वो तोड़ दी, ना हम अंदर जा सकते हैं ना बाहर आ सकते हैं। बुजुर्ग जो अंदर हैं वो अंदर ही रह गए और बाहर के बाहर ही रह गए। कोई और रास्ता नहीं है बाहर जाने का। पिछले 40-45 साल से ये लोग यहाँ रह रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ, मैंने कहा कि ये इलीगल लीगल इंक्रोचर, ये डिपार्टमेंट की लैंड है, सब समझ आता है, लेकिन एक वे आउट होता है, एक तरीका होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल है सर। क्या हुआ ये पुलिस वाले आए थे रेलवे के, और उन्होंने जेसीबी से सब तोड़ दिया, नलका तोड़ दिया, ये जगह गड्ढा कर दिया। ना हमारे बुजुर्ग जा सकते, बाथरूम नहीं जाते, ना मैं खुद नहीं 2 दिन से गया हूँ। कब से रह रहे हो यहाँ पे? यहाँ तो 40-45 साल हो गए सर यहाँ पे रहते हुए। अभी तक हमारी पौड़ी नहीं तोड़ी थी, उन्होंने आके तोड़ दिया। थोड़ा सा भी हमारे को पैदल के लिए भी आना जाना का रास्ता मिल जाए। दूसरी साइड क्या है? आर्मी है? आर्मी है, आपका एक ही रास्ता था ये? यही रास्ता है मेन। बुजुर्ग को परले पास ही रह गए, मैं भी इधर ही लटक गया हूँ, ना संडास जा सकता हूँ, ना बाथरूम जा सकता हूँ, ना कहीं आना जाना नहीं कर सकता हूँ। इंसान है ये लोग। आपने इनका रास्ता बंद कर दिया। यहाँ पानी का एक नलका था वो तोड़ दिया। मुझे लगता है अगर इस तरह से हमें काम करना है तो फिर इसको कहते हैं, कोई एग्जैक्ट वर्ड मुझे सोचना पड़ेगा इसके लिए। इसके लिए कह सकते हैं आप कि आप ये वो पुराना शासन, मुगलों का शासन, हुक्म दे दिया, हुक्म की तामील हो। हम लोकतंत्र में रह रहे हैं, डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। अगर आपको लगता है कि यह प्लॉट इनसे खाली करवाना है तो उसके लिए एक तरीका है जनाब, क्योंकि यहाँ पे इंसान रहते हैं। आपने इनका रास्ता बंद कर दिया। ये गुंडे लोग करते हैं, किसी प्लॉट का कब्जा लेना हो ये गुंडे लोग करते हैं। ये डिपार्टमेंट इस तरह के काम करने कब शुरू कर दिए? रेलवे ने ये सीढ़ी तोड़ दी। और ये लगभग जो लोग आप यहाँ पे देख रहे हो, ये मत सोचो कि ये जम्मू के हैं, कश्मीर के हैं, नागालैंड के हैं, बंगाल के हैं, बिहार के हैं। सिर्फ इतना देखो कि इंसान है। अगर आपको यहाँ से उठाना है तो उसके लिए एक तरीका अपनाओ, रास्ता बंद कर देना, पानी बंद कर देना। ये पुराने ज़माने की बात होगी। लेकिन खुशी इस बात की भी है कि इनके एक फ़ोन कॉल पे शायद इन्होंने किसी ने कांटेक्ट किया होगा। डिप्टी मेयर बलोरिया साहब यहाँ पर पहुँचे हैं इन लोगों से मिलने के लिए। पता नहीं इनके लिए क्या राहत लेके आए हैं या क्या बात करेंगे, लेकिन इनसे बात करते हैं। बलोरिया साहब, आपसे मुलाकात, नमस्कार, आपसे मुलाकात होगी यहाँ पर। सबसे पहले बताओ आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं, ये जो मराठा बस्ती है जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं और लगभग 40 वर्षों से जहाँ लोग मैंने सुना है रह रहे हैं, और 92 से मैं भी इनको देख रहा हूँ। गरीब लोग हैं, जब कभी इनको किसी की ज़रूरत होती है मदद करते हैं, कभी राशन दे जाते हैं, कभी इनको कपड़े दे जाते हैं, कभी इनको और कोई दिन त्यौहार पे जो होती है मदद करते हैं। और इनके मेरे पास कारपोरेशन में 2-3 लोग आए मेरे पास कारपोरेशन में कि आज जो हमारा रास्ता था वो रेलवे ने बंद कर दिया। तो मैंने बोला आप रेलवे की जगह में बैठे हो? बोलते नहीं, रेलवे की जगह में हम बैठे नहीं हैं, प्लाट रेलवे का नहीं है, लेकिन जहाँ से हम एंट्री करते हैं वो खुला प्लाट है,
उसका रास्ता जो था वो आगे से वो पोड़ी उठा के ले गए। मैं देखने आया हूँ। फिर मैंने तहसीलदार भाऊ से बात की है, मैंने SHO सुल्ताननगर से बात की कि आप लोग ऐसे कैसे रास्ता बंद कर सकते हो। उनको एक किस्म का चारद्वारी के अंदर आप लोगों ने होस्ट कर दिया, कैद कर दिया। ये तो जेल बना दिया आपने, उनका पानी बंद कर दिया, उनका रास्ता बंद कर दिया। अगर आपने कोई निकालने का था तो आप बात करते उनके साथ भी, आप खाली करो, निकल जाओ, हमारे रास्ते जाते हो, अपना रास्ता ढूंढ लो। पूरे जम्मू कश्मीर में आज एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है, लेकिन उसका प्रोसीजर है एक, उनको नोटिस देते हैं और 7 दिन के अंदर 10 दिन के अपना अंदर आप बंदोबस्त करो। जो लोग बाहर थे वो बाहर रह गए, जो अंदर थे अंदर रह गए। एक बहुत बड़ा जुल्म है इनके लोगों के ऊपर। फिर मैं देखने आया हूँ जहाँ पे इनका क्या हाल है। और पुलिस भी ऑन नहीं कर रही हमारी, जो पुलिस कहती है कि हमने नहीं किया। तहसीलदार जो बहू है इनके पास ऑफिस है, वो कहते हैं हमने नहीं किया। अभी मैं इनके पास आया थे, कह रहे थे कोई रेलवे की पुलिस और उनकी गाड़ियाँ आई थी। मुझे लगता है ये तो एक तुगलकी फरमान है, ये कोई काम नहीं है, ये गुंडागर्दी है। इन लोगों को आप, ये भूखे प्यासे बच्चे बुजुर्ग मर जाएंगे, वो हम काम नहीं कर सकते। उसके लिए मैं जहाँ देख रहा हूँ कि इनकी क्या हो सकता है। मैं आपके स्टेट सेंट्रल से माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि ये गलत है। अगर रेलवे को भी कोई परेशानी है तो इन लोगों से आके बात करें कि आप खाली कर दो, आप चले जाओ, आप हमारे रास्ते से नहीं जाओ, अगले रास्ते से जाओ। और बड़ी मुझे लगा कि एक पास में ही और एक झुग्गियों का ग्रुप है, उसको बिल्कुल नहीं छेड़ा, उनके वहाँ बैठे हैं उनकी जगह में। वे उठ गया क्या? इनको आप हल देके जाओगे अभी? नहीं, मैं तो इनको रास्ता, मैंने बोला है कि रास्ता बनाओ, कोई आता तो मैं देखूंगा, बात करेंगे। ये कोई तरीका नहीं है, इनको कहाँ जाना था। आप देख रहे हो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये आदमी बैठा ऊपर, ये पौड़ी भी नहीं चढ़ सकता, इसकी ये हालत है। तो मैंने अभी बुलाया है, वैसे SHO को बुलाया है, तहसीलदार से बात किया, DC से ही बात करूँगा, तो इनका कोई ना कोई हल निकाल के जाऊँगा। शुक्रिया बलोरिया साहब। ऐसे लोग चाहिए जनाब जो गरीब को गरीब समझे, इंसान समझें, गरीब को इंसान समझें। ऐसे लोग चाहिए। डिप्टी मेयर बलोरिया साहब यहाँ पहुँचे हैं इनका दुख दर्द समझकर। मैंने पहले कहा, इन्होंने भी कहा कि अगर ये इलीगल है, हम मानते हैं होंगे, हम कह नहीं सकते। अगर ये लैंड किसी डिपार्टमेंट की है, इनकी नहीं है, मानते हैं होगा, लेकिन उसके लिए एक तरीका है। आप पानी बंद कर दो, रास्ता बंद कर दो, उनको चारदीवारी के अंदर कैद कर दो। जनाब ये किस ज़माने की बात कर रहे हो आप? ये आप किस ज़माने की बात कर रहे हो? एक बुज़ुर्ग से मिला अभी मैं, एक बुज़ुर्ग से अभी मिला, उनसे मैं फिर एक बार आपसे मुलाकात करवाता हूँ। वो बुज़ुर्ग कहता है कि मैं पिछले 12 घंटे से उधर गया ही नहीं, जब से ये सीढ़ी तोड़ी है। मेरे लिए चीज़ें मुश्किल हो गई हैं। आपका नाम क्या है? विशाल जी। मुश्किल हो गया? बिल्कुल, एक ही रास्ता है? एक ही रास्ता है, संडास बाथरूम। ये तो कम से कम मुझे लगता है 10-12 फीट नीचे होगा। हाँ, 10-12 फीट नीचे है सर, और मैं सीढ़ी से चढ़ नहीं सकता। अगर बीमार पड़ जाऊंगा तो या ये अंदर मर जाऊंगा, अस्पताल भी नहीं ले जाएंगे, कैसे ले जाएंगे सर? कम से कम गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए कि अस्पताल के लिए तो थोड़ा सा रास्ता दे दो इनको, हमारे को, कि कम से कम अस्पताल ले जाए सके टाइम से। अगर ऐसे सीढ़ी रहेगी तो हमारा एक एक घर का बच्चा मर जाएगा, तो हम अस्पताल नहीं जा पाएंगे। और हमारे एक तो स्कूल जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी खज्जल हो जाएंगे। मैडम ही नहीं आएगी पढ़ने तो हमारे बच्चे। स्कूल अंदर है? हाँ अंदर है। मैडम यहीं से आती थी? यहीं से आती है, और वो हमारे बच्चे सारे खज्जल हो जाएंगे। बिल्कुल। क्या काम करते हो आप? मैं सफाई कर्मचारी हूँ। सफाई कर्मचारी। मुश्किल हो गया ये? बहुत मुश्किल हो गया सर, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। तो हमारे बच्चे खज्जल हो जाएंगे अगर स्कूल। कब से रह रहे हो यहाँ पे? मैं 40 साल हो गए सर मेरे को यहाँ पर। 40 साल? मेरी पैदाइश यहीं की है, जम्मू की। 1980 का जन्म है मेरा। ये कुछ सवाल हैं, हालांकि कमेंट बॉक्स में कुछ लोग ये कहेंगे, वो मुझे भी समझ आता है कि जनाब ये आउटसाइडर हैं, ये इनक्रोचर्स हैं, ये इलीगल हैं। अग्रीड, इंसान है जनाब, एक तरीका है, एक रास्ता होता है। लाल साहब क्या एफर्ट लगा रहे हैं अब आप? क्या कुछ हार्ड निकलेगा कोई? देखो ये कंसर्न डिपार्टमेंट ना, ये रेलवे की लैंड है, उनसे बात करते हैं क्या होता है, क्या इशू है। आप लोगों ने कोई इसमें रोल नहीं है आपका? हमारा एडमिशन रेलवे की लैंड है ना, रेलवे की लैंड है। एडमिनिस्ट्रेशन का तो रेलवे की लैंड उस साइड है जहाँ का रास्ता है। नहीं, ये सारी यहाँ से, ये नहीं है जहाँ खड़े हैं, ये नहीं है, ये नहीं है। मैं आया हूँ मराठा बस्ती, जहाँ पे आपकी रेलवे की ज़मीन है जो आपने कल साफ़ की है। तो ठीक है, आपकी ज़मीन है, आपने साफ़ किया, लेकिन अंदर से वो 400 झुग्गी है, मराठा बस्ती के लोग रहते हैं, उनको रास्ता भी चाहिए, नहीं चाहिए, उन्हें कहाँ से जाना है? ठीक है, ये किससे बात की आपने? रेलवे के हैं क्या, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है जिसने गिराया, मैंने उससे बात की। क्या बोलते हैं वो बोलते हैं कि हमारी रेलवे की ज़मीन है। मैंने उनको बोला आपकी रेलवे की ज़मीन होगी, लेकिन 40 साल से ये लोग यहाँ से जा रहे हैं, रास्ता है इनका,
जाएंगे, इनको आप मार नहीं सकते, भूखे पैसे हैं। मैं इनको कहने लगा हूँ, इंश्योरेंस देने लगा हूँ एज ए डिप्टी मेयर कि आप चाहे टेम्परेरी पूरी लकड़ की बढ़िया बना लो, जिससे आपका जाना आना होगा, रास्ता बंद नहीं होगा। मैंने अब जिस बनाने लगे हैं उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा नहीं बना लो, लेकिन मैंने कहा मैं बना के दे रहा हूँ इनको, जा रहा हूँ, इनको छोड़ रहा हूँ, मेरे कहने पे ये कर रहे हैं, आपको इनका बंदोबस्त करना होगा। मैंने पहले आपसे कहा कुछ ऐसे लोग चाहिए जो इंसान को इंसान समझें। ये वो पुराना ज़माना नहीं है, हालांकि वे और निकल गया। अगर ये यहाँ नहीं आते और 2 दिन यहाँ नहीं आते, यहाँ हालत ख़राब हो जाती। आपको एक दिन आपके गेट के अंदर बंद कर दिया जाए, चाहे आलीशान महल हो, आपका दम घुट जाएगा। ये 400 झुग्गी है, लगभग 2000 से ज़्यादा लोग। ऐसे बोल्ड डिसीजन और ऐसे लोगों को हमारे सियासत में उनकी जगह है, लेकिन अफसोस ये है बहुत कम लोग वहाँ पहुँचते हैं। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।